हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है लोग, दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल है लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। और नसीब कैसा भी हो वास्ता अहमद के देखे, नसीब कैसा भी हो वास्ता अहमद के देखे, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। और ऐ जन्नत तुझमें होरो कसूर रहते हैं, ऐ जन्नत तुझमें होरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझमें होरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तो आइए एक दफा पूरी कायनात के सबसे ज्यादा मोहतरम, मुकर्रम, मुअज़्ज़म, मोहतशम, अरफा व आला, बरतर व बाला, आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद पाक पढ़ने और जिंदगी का सबूत पेश फरमाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अजीज तलबा, पर्दे से सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अभी बहुत देर से और बहुत शानदार अंदाज में हमारे दरमियान में मुल्क हिंदुस्तान का मशहूर शायर जनाब अशफाक बहराइची साहब और हमारे अजीज जनाब समीरुद्दीन साहब ने नाते नबी के सिलसिले में और नाते नबी के गुनगुनाने में ऐसा समा बांधा था। अल्लाह इन हजरात की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए और दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से नवाजे। बस अल्लाह से दुआ करते हैं, चूंकि आपका ये प्रोग्राम तो दस्तारबंदी है, कौमी यकजहती है, इस्लाह मुआशरा है, तीन अहम उन्वान है। मुकर्रीन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बासलाहियत आपके दरमियान मौजूद हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरे अल्लाह हमारे जनाब अशफाक बहराइची साहब ने मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो नात पेश की है, ऐ अल्लाह हमें अपने नबी की सच्ची की और सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। आमीन कहिए जी। जिस नबी की गुलामी, उस नबी की गुलामी अल्लाह ने जिसकी उंगली में ये कमाल दिया है कि उंगली अगर चांद की तरफ उठ जाए तो चांद दो हिस्सों में तकसीम होकर एक हिस्सा सफा पर जाए, एक हिस्सा मरवा पर। ये उस नबी की गुलामी की बात कर और हकीकी गुलामी की बात कर रहा हूं। अल्लाह हमें वो हकीकी गुलामी नसीब फरमाए ताकि जब हमारा सामना हो अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो नबी का दिल रंग न होने पाए, हमारी सूरत भी नबी वाली हो, हमारी सीरत भी नबी वाली हो। मेरे पैगंबर जब मुझे देखे तो खुश हो जाए कि हाँ मेरा उम्मती हमारे सामने आया हुआ है। जी जी, उस नबी की गुलामी की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने जिसे बुलंदी नसीब फरमाई, जो सिदरा से भी आगे तशरीफ ले गए, जहाँ जिब्राइल अमीन के पर भी जल जाते थे, अल्लाह पाक ने इतनी बुलंदी अता फरमाई। जी उसी नबी की गुलामी की बात कर रहा हूँ।
अल्लाह हमें सच्ची गुलामी नसीब फरमा दे। आपने सुना कैसी बुलंदी अल्लाह फरमाई। शेख सादी ने फरमाया बदो गुफ्त सालार बैतुल हराम, बदो गुफ्त सालार बैतुल हराम के हामिल वही बर्तन खराम, चुदर दोस्ती मुखलस याफती अनानन रसमत चराता फती। आपने सुना होगा पहले भी अल्लाह शेख सादी के ये अशार बगुफ्ता फरातल मजालन नमाम बमंदन के मुँह बालन नमाम, अगर यके सरे मुँह बर्तन खरम फरोगे तजली बसोसद परम। उलमा कराम ने तो समझाई, आपने अगर समझ लिया होता या आप के समाज से ये बात पहले गुजरी होगी तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि क्या बात कही गई। शेख सादी फरमाते रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन से कहा जिब्रील जब हमारी आपकी दोस्ती पक्की और सच्ची थी तो यहाँ आकर आप आगे जाने से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या हमारी दोस्ती आपको अच्छी नहीं लगती? जिब्रील अमीन ने कहा हाशा वकल्ला, आपकी दोस्ती से किसे इनकार, लेकिन मसला ये है इससे आगे जाना ये सिर्फ आपका मकाम है। इससे आगे जाने की हिम्मत अगर जिब्रील करेगा तो तजल्ली हमारे परों को जलाकर खाक कर देगी। चुनांचे आप आगे तशरीफ ले आते हैं जी, पका नकाबा कौसैन अदना का मामला बनता है। शायर ने कहा उसको आगोश रहमत में लेकर, कहा उसको आगोश रहमत में लेकर, जो तेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। कहा उसको आगोश रहमत में लेकर, जो तेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। उस नबी की गुलामी की बात कर रहा हूँ। आप चलते तो दरख्त आपको सलाम करता, आप चलते तो पत्थर आपको सलाम करता, आप चलते तो चौपाए अपने दुखड़े लेकर हाजिर हो जाते। ऐ उस नबी की गुलामी की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है ना रसूल पाक अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं, एक बाग से आपका गुजर हो रहा है, वहाँ एक हरनी बंधी हुई है, एक यहूदी ने शिकार कर लिया है, अपने खूंटे से बांध रखा है। रसूल पाक अलैहि वसल्लम पर जब निगाह पड़ती है हरनी की, वो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए अपने अंदाज में गुफ्तगू शुरू करती है। हमारे आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप समझते हैं कि हरनी दुखी है, परेशान हाल है, आप उसकी बात को समझते हैं। अच्छा ये बताइए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरनी की बात को समझते थे या नहीं? समझते थे ना? जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंटी की बात समझते हो तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरनी की बात समझे तो क्या भाई? दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बोलती हैं हम नहीं समझते, लेकिन अल्लाह जिसको समझाना चाहता है जी वो समझता है। ये शायर के लिए ठीक है। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस लेकिन आप पर जरूरी है कि जो बात कही जा रही है उस पर अमल हो, तब इसका हक अदा होगा। ठीक है ना जी? रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कह रहा है जी, आप गुजर रहे हैं, हरनी आपसे शिकायत कर रही है, अपना दुखड़ा सुना रही है, आप उसकी बात को सुन रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि अंदाजा हो जाए कि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बोलती हैं हम नहीं समझते।
सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चूंटी की बात समझने की सलाहियत दी थी, वो समझते थे। हमारे आका अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने वो सलाहियत दे रखी थी, हरनी क्या कर रही है उसको आप समझते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी है दुनिया के अंदर। अच्छा ये बताइए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, जनाजा लेकर चला करिए जी, कांधे पे उठाया जनाजा, जनाजा बोलता है, आप समझते नहीं? अल्लाह अकबर। मदरसा खानों के ये तलबा ये हुफाज जिनके सरों पर दस्तार बंदी होनी है, दस्तार फजीलत जिनको अदा की जानी है, आप इनसे मोहब्बत फरमाइए, इनके पास उठना बैठना कीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि हाँ वाकई जनाजा भी बोलता है। हर जनाजा जो आपके कानों पे होता है वो बोलता है, हम नहीं समझते हैं जी। हम जनाजा दो ही होगा ना, या तो साले होगा या गैर साले होगा। साले जनाजा बोलता कद्दमूनी कद्दमूनी, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। हर साले जनाजा बोलता है। इसीलिए उलमा बैठे हैं, बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। उलमा ने लिखा है अगर किसी का जनाजा हो जाए और ऐलान हो जाए कि ज़ोहर की नमाज के बाद जनाजे की नमाज अदा की जाएगी, उलमा लिखते हैं कि फर्ज नमाज अदा करने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, सुन्नत और नफिल को बाद में मुअख्खर कर दिया जाए। शरीयत को इतनी ताखीर ये पसंद नहीं है कि फर्ज के बाद सुन्नत और नफिल पढ़ने में उतनी ताखीर करो, इतना जल्दी करने का हुक्म है। क्यों? इसलिए कि जनाजा अपना अंजाम देख रहा है, जन्नत सजी हुई है, उसको लगता है कि हमें जल्दी हमारी नेमतों में पहुंचा दिया जाता, और ये लोग रोक रखे हैं, इसलिए जनाजा बोलता है कद्दमूनी कद्दमूनी, मुझे जल्दी पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। आपके यहाँ जनाजा जल्दी होता है ना कि 24 घंटे लगते हैं कम से कम जनाजे में? 24 घंटा ना, 24 घंटे। क्यों? इसलिए कि बेटा उसका दुबई में है, बेटा उसका जापान में है, बेटा उसका मुल्क से बाहर किसी मुल्क में है। खैरुल उलूम में कभी पढ़ा नहीं है, उलमा की सोहबत मिली नहीं है, हमने दीन सिखाया नहीं है। लिहाजा जब जनाजा हो जाता है, दुबई से बेटा का फोन आना है, जब तक मैं नहीं आ जाऊं जनाजा नहीं उठेगा। ऐसा होता है आपके यहाँ? होता है? पता नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत होता है। हमारा घर करीब है आपके बेला चाकर में, ये रहता जी, इलाका करीब करीब मिलता जुलता है, मिजाज उसी तरह का होगा। मैं भी पक्का देहाती हूँ और आप भी कुछ शहरी हैं, कुछ देहाती, ठीक है जी। हमारे यहाँ ये होता है, बेटा फोन कर रहा हूँ दुबई से, जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा जनाजा नहीं उठेगा। भाई वो मालिक है, वो वारिस है, जब इजाजत नहीं दे रहा है गांव वाले जनाजा कैसे उठाएंगे? कहेंगे अच्छा लाओ फरीजर डाल दो इसके अंदर, अब तड़पता है तो तड़पने दो जी। जिंदगी में चरपाए पकड़ पाया, वो दुबई से बाप की खिदमत नहीं कर पाया जी। बाप चरपाए पर तड़पता रहा जिंदगी में, मरने के बाद फ्रीजर में तड़पा रहा है, तड़पते रहो। कद्दमूनी कद्दमूनी, मुझे जल्दी पहुंचा दो, जल्दी पहुंचा दो। लेकिन बेटा कहता अभी ठहरो, ठहरो, अभी और तड़पो, हमको जरा आ जाने दो जी। ये क्यों? हमने उसे दीन का इल्म सिखाया नहीं, ठीक है ना? अच्छा, तो दूसरा जनाजा क्या बोलता है? अबे बात समझ में आ रही है? मुझे तकरीर नहीं करनी, मुझे तकरीर आती भी नहीं, मुझे तो बात करना है सिर्फ आपसे देहाती अंदाज में, मोटे अंदाज में, छोटी छोटी बातें आपसे करनी है, ठीक है? तैयार है ना? घबरा गए? अभी अशफाक बहराती साहब इंशाल्लाह फिर आएंगे, इसलिए
हम छोटों की बात धीरे धीरे जरा अपने अंदर डाल लीजिए। बात तो है हमारी छोटी, लेकिन चूंकि बात रसूल पाक अलैहि सलाम की है इसलिए बात बड़ी है। जबान हमारी छोटी जरूर है लेकिन बात इसलिए बड़ी है कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। दूसरा जनाजा जो साले नहीं है वो क्या बोलता है, या वैलता ऐना तज़हबून या वैलता ऐना तज़हबून, हाय हमारी कमबख्ती, हम तो हलाक हो गए, हम तो बर्बाद हो गए, कहाँ लिए चले जा रहे हो। अंजाम देख रहे हैं, जहन्नम की आग लहक रही है, लग रहा है कि वो आग हमें बुला रही है, आओ आओ। तुमने फजर छोड़ी है, तुमने ज़ोहर छोड़ी है, तुमने असर छोड़ी है, तुमने मगरिब छोड़ी है, तुमने आशा छोड़ी है, आओ हमारे हवाले हो रहे हो। मैं तुम्हारे साथ जो सलूक करूंगी तुम्हें पता चलेगा। ये घबरा रहा है कि कन्हैया भैया हाय हमारी हलाकत कहाँ लिए चले जा रहे हो। लोगों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग नमाज की मुहाफ़ज़त नहीं करते, समझे, नमाज की पढ़ते नहीं, फरमाया नमाज की मुहाफ़ज़त नहीं करते, यानी एहतिमाम नहीं करते, वक्त का ख्याल नहीं करते, जमात की पाबंदी नहीं करते। छोड़ने वाले की बात अलग करो, जो पढ़ने वाले हैं वो अगर उसकी मुहाफ़ज़त नहीं करते, जमात की पाबंदी नहीं करते, तो क्या फरमाते हैं, उसका हशर बहुत भयानक है भाई, उसका हशर फिरौन के साथ, कारून के साथ, हमान के साथ, उबई बिन खलफ के साथ, मुसलमानों और सास देवरा के लोगों और अतराफ से आए मेहमानों, क्या आप ये पसंद करते हैं, हम ये पसंद करते हैं जब हम मरे तो हमारा हशर फिरौन के साथ हो, पसंद है। हम मरे तो हमारा हशर कारून के साथ हो, पसंद है। हम मरे तो हमारा हशर उबई बिन खलफ के साथ हो, पसंद है। नहीं पसंद है तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कबूल कर लो कि हम अपनी नमाजों की मुहाफ़ज़त फरमाएंगे। ठीक है, तैयार है? आइए अब थोड़ी सी गुफ्तगू करो किधर हुफ़ाज़े कराम से, यहाँ है भी कि नहीं? ये तलबा जिनके सरों पर दस्तार बांधी जानी है, ये है भी मजमे में है? सिर्फ उनका बैग नजर आ रहा है, वो नजर नहीं आ रहे हैं। जी मैं उन हुफ़ाज़ से कह रहा हूँ, अदबन कह रहा हूँ, लोगों मेरे बच्चों, तुम्हारे सीने में जो नेमत महफूज हुई है, इस नेमत के मुकाबले में दुनिया की किसी नेमत को नेमत मत समझना। इस नेमत से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत तुम्हारे लिए नहीं है। अगर किसी का मकान, किसी की दुकान, किसी की खेत खलियान, किसी का ओहदा तुम्हें परेशान कर रहा हो, कि लगे कि अरे अरे इसका मकान तो बड़ा ऊंचा, जी इसका ओहदा बड़ा अहम, तुम अल्लाह की किताब तुम्हारे सीने में है, उन्हीं से पारे की आयत याद करो, अल्लाह ने जो नेमत मेरे सीने में महफूज फरमा दिया है, इस नेमत के मुकाबले में कोई नेमत मुझे नेमत नजर नहीं आती। अगर आप इसको कर लेते हैं और ऐसा शख्स पैदा कर ले, अल्लाह अकबर, इतना मजा आपको आ जाए कुरान में कि आपका ओढ़ना बिछाना कुरान हो, आपका चलना कुरान, आपका बोलना कुरान, आपका उठना कुरान, आपका बैठना कुरान, आपका सुनना कुरान, आपका सुनाना कुरान, आपकी जिंदगी कुरान, आप चले तो लोग समझे कुरान। इतना मजा आपको आ जाए अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो सही मानों में इस दस्तार का हक अदा करते हैं। जी इतना मजा आ जाए। भाई आजकल तो मोबाइल है ना, बहुत रातें गुजर रही है ना मोबाइल में, जवानों की रातें गुजर रही मोबाइल में। 1 बजे तक 2 बजे रात तक मोबाइल कान में लगा हुआ है। एक ठेपी भी आ गई है ना, ठेपी डाल देते हैं जी। अब ठेपी डालकर कुछ चल रहा है, ये बेचारा उसी में सो रहा है, इतना मजा उसको आ गया जी। घर वाले मना करते हैं, मना रहे
माँ मना कर रही है, बाप मना कर रहा है, चाचा मना कर रहे हैं, उस्ताद मना कर रहे हैं, बड़े लोग मना कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं। क्यों? बड़ा मजा आता है। बात मेरी समझिए, बड़ा मजा आता है, गुनाह में बड़ा मजा आता है। याद रखिए एक बात, गुनाह का मजा खुजली की तरह है। बात समझ में आई? खुजली की तरह। जितने गुनाह हैं, गुनाह में मजा मिलता है मजा, लेकिन वो मजा खुजली की तरह है। बच्चे को खुजली हो गई है, अब वो खुजला रहा है। माँ मना करे बेटा मत खुजलाओ, अब्बा कह रहे बेटा मत खुजलाओ, बेटा बोलता अम्मी बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है खुजलाने में, खुजलाया जा रहा है। अब्बा बड़ा मजा आता है जी, खुजलाया जा रहा है। कुछ देर के बाद जब उसमें से लहर शुरू होती है, जलन पैदा होती है, चीस उठती है, अब चिल्लाता है बहुत तकलीफ हो रही है, अब्बू बहुत तकलीफ हो रही है, दवा ला दो। अब अब्बू कहते हैं बेटा मैंने समझाया था मत रगड़ो, मत खुजलाओ। जब तुमने खुजलाने का मजा लिया है तो अब चीज भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लहर भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी जी, जलन को भी झेलना पड़ेगा जी। इसीलिए हमारे यहाँ के प्यार का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह छोड़ दो, इसमें जो मजे हैं वो खुजली की तरह है। अगर तुमने किया है तो उसको चीज भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसकी जलन को भी सहना पड़ेगा और उसकी लहर से भी तुम्हें गुजरना पड़ेगा। मजा पूछना हो, तात की मजा असल मजा है जी, जिसको मिल जाती है पूछिए। पीरानी पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सुना है, सबने सुना है जी, बहुत सुना है। हमारे सरों के ताज हैं, उनके हाथों पर लाखों लाख लोगों ने ईमान कबूल किया है जी, हजार तौबा करने वाले उनके हाथ पर बने हैं। अल्लाह अकबर। उनके दस्तरखान से हजारों आदमी खाना खाते थे। बलख का बादशाह एक दफा उनसे कहता है कि हुजूर आपके यहाँ लंगर चलती है और बहुत सारे मेहमान आते हैं, ये मुल्क नीम रोज है, ये हम आपके हवाले करते हैं, आप इसे कबूल फरमा लें। एक शेर पढ़ा उन्होंने, जवाब क्या बादशाह को, ज़ांगा की आफ़तम खबर मुल्क नीम शब। उनकी जबान तो फारसी थी ना, जिलान के रहने वाले थे ना, ईरान के मुल्क में एक जिलान एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे जी। जवाब दिया ज़ांगा की आफ़तम खबर मुल्क नीम शब मल मुल्क नीम रोज बैक छौनमी खरम। शेर का मतलब समझे आप? नहीं माना कर दो जी। मेरा आधा घंटा टाइम हमको मिला है, अगर सबका माना करने लगे तो हम बात वहां तक पहुंचा नहीं पाएंगे जहां तक हमको पहुंचना है। ठीक है, लेकिन माना कर देता हूँ। क्या फरमाया? ज़ांगा की आफ़तम खबर मुल्क नीम शब मल मुल्क नीम रोज बैक छौनमी खरम। जब से मुझे नीम शबी की दौलत मिली है, नीम शबी आधी रात को उठना, ठंडे पानी से वुज़ू करना, मुसल्ला बिछाना, अल्लाह के सामने खड़ा होना और मस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाह जब पढ़ता हूँ, ये दौलत जब से मुझे मिली है, मैं इस नेमत के मुकाबले में, इस दौलत के मुकाबले में तुम्हारे मुल्क नीम रोज को एक जौ के बराबर भी मैं समझने को तैयार नहीं हूँ। सारा मुल्क अल्लाह छोड़ दिया, कबूल नहीं किया। ये है मजा, ताअत का मजा। जब ताअत का मजा आ जाता है, हाफिज़ों, जब तुम्हें कुरान में मजा मिल जाएगा, दुनिया निगाह में तुम्हारी है चाहेगी। तुम कहोगे हम बगैर चप्पल के जिंदगी गुजार लेंगे, हम फटे कपड़े पर जिंदगी गुजार लेंगे, हमारे पास मकान न हो रह लेंगे, लेकिन हम कुरान से कभी समझौता
नहीं करेंगे, हम कुरान को कभी रुसवा नहीं होने देंगे। कोई ये कहे ये देखो देखो वो सास से पढ़ा हुआ हाफिज़ कुरान ये ज़ोहर की नमाज में नहीं आया, ये असर की नमाज छोड़ता है, ये खुदा चला जा रहा है। खुदा के वास्ते तुम्हारी तरफ उंगली उठने का मतलब ये है कि उंगली कुरान की तरफ उठ रही है। मेरे हाफिज़ों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ बड़े भाई होने के नाते से अल्लाह के वास्ते सबसे वादा कर लेना, लेकिन कुरान की तरफ उंगली उठने तात का मजा मिल जाए। अल्लाह करे तुम्हें कुरान में इतना मजा मिल जाए कि इसके मुकाबले में कोई मजा न लगे। आपने इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैहि के नाम को सुनो, बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और ये बड़े बादशाह भी थे, ऐसे वैसे बादशाह नहीं, ऐसे जिंदगी गुजर रहे थे। आम बिस्तरा तो लगता है गद्दे का, गद्दे का ना, उनका जो बिस्तर लगता था वो फूलों का लगता था। खादिमा मुतय्यन थी, फूलों को ताजा ताजा फूलों को तोड़कर उनका बिस्तरा लगाया करती थी। एक दफा बादशाह सलामत निकलते हैं और बहुत दूर निकल जाते हैं, शिकार के अंदर मशगूल हो जाते हैं, वक्त हो जाता बिस्तर लगाने का। खादिमा दाया ये कहती है कि बादशाह सलामत के आने की कोई खबर नहीं है, बिस्तर लगाऊं या न लगाऊं। अगर बिस्तर लगा देती हूँ और देर हो जाती है तो बादशाह सलामत को कहीं ऐसा न हो कि वो आ जाए कि खराब फूल और मरा हुआ फूल तुमने सजाया बिछाया। और अगर बिस्तर न लगाओ तो बादशाह सलामत को गुस्सा आ जाए। फिर सोचा कि चलो बिस्तर लगा देते हैं, सजा दिया फूलों का बिस्तर। बादशाह सलामत के आने के कोई अता पता नहीं है। बादशाह कहे तो हाव भाव के साथ आते हैं ना, कोई अता पता नहीं है। उस बूढ़ी ने, उस खादिमा ने सोचा कि इस बिस्तर पर सोकर देखते हैं कैसा लगता है। वो दिन भर की थकी हुई काम करने वाली खादिमा जब फूलों के बिस्तर पर गई, उसकी खुशबू जो नाक के रास्ते से दिमाग पर पहुंची, वो गहरी नींद में चली गई और ऐसी नींद लगी, आंख लगी कि बादशाह सलामत आन बान शान के साथ हाजिर हो जाते हैं, लेकिन उसकी नींद नहीं खुलती। बादशाह को गुस्सा आता है, बिस्तर बादशाह सलामत का और उस पर ये बूढ़ी खादिमा। हुक्म होता है जल्लाद जरा इसकी खबर लो। जल्लाद ने कोड़े बरसाने शुरू किए, उसके जिस्म से खून निकलने शुरू हुए। ऐसे माहौल में आदमी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, माफी मांगने लगता है। बादशाह सलामत को गुस्सा आ रहा है, इसकी पिटाई हो रही है, कोड़े पड़ रहे हैं और इसको हंसी आ रही है। बादशाह ने कहा जरा और जोर से पिटाई करो इसकी। पिटाई और शुरू होती है, ये और जोर से हंसने लगती है। बादशाह ने समझा वो बात कोई दूसरी है। कहा लाओ मेरे पास लाओ इसे, क्या बात है, तुम्हें तो मार लग रही है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? कहने लगी बादशाह सलामत आपका अंजाम सोच सोच कर मुझे हंसी आ रही है कि आप कैसा मनहूस बिस्तर पर सोते हैं। इतना मनहूस बिस्तर है कि 5 से 10 में सोने की सजा है। इतनी मार लगी है कि पूरा बदन छलनी छलनी हो गया है। हमारे बादशाह की कितनी पिटाई होगी, इनको कितने तुल्ले पड़ेंगे जो बरसहा बरस से इस मनहूस बिस्तर पर सोते हैं। कहा अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़्मंदाज कर दी, बुरा बाजा ने जहमराज कर दी। अल्लाह का एहसान है कि तूने मेरी आँख की पट्टी खोल दी और हमें हकीकत समझा दी। चुनांचे उन्होंने सारा मुल्क और सारी हुकूमत छोड़ छाड़ कर जंगल की राह ले ली। अल्लाह 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 कर रहे हैं। इतना मजा आया कि लोग पहुंच रहे हैं, हुजूर आप क्या कर रहे हैं? ये सारा मुल्क छोड़कर, हुकूमत छोड़कर, तख्त छोड़कर, ताज छोड़कर ये जंगल में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। कहा कि सुनो जी, इसमें जो मजा है वो तख्त व ताज में मजा नहीं है। अल्लाह के यहाँ से
दस्तरखान उतरता है उसमें जो मजा है तुम्हारे दुनिया के खाने में वो मजा नहीं है। मैं हुफ़ाज़ कलाम से गुजारिश कर रहा हूँ आपको अल्लाह वो मजा चखा दे कि इस कुरान के मुकाबले में कोई मजा मालूम न हो। ठीक है, अब एक गुजारिश आपसे, ये अहले कुरान है, ये अल्लाह वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है इनके साथ उठना बैठना करें, मिल जाए इनको अपने पास बैठाएं। ये अल्लाह के वली हैं, ये जब जमीन पे चलते हैं तो अल्लाह को बड़े अच्छे लगते हैं कि ये मेरे छोटे छोटे होनहार बच्चे हमारा कलाम अपने सीने में रखकर गली गली चल रहे हैं। इस गली से गुजरते हैं वो गली बरकती, इस घर में होते हैं वो घर बरकती, इस दुकान में चले जाओ दुकान बरकती, इस माहौल में चले जाओ माहौल बरकती। ये वो कुरान की दौलत है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इनके सरों पर सबका हाथ फेरा करें, इनसे कभी नफरत, इनको कभी हकीर निगाह बैठा कीजिए इनके साथ। जी ये औलिया अल्लाह है, कहा गया ना हर के खाहद हम नशीब बा खुदा, हर के खाहद हम नशीब बा खुदा, गो नशीन दर हुजूर औलिया। जो चाहता है कि हम अल्लाह की हम नशीनी इख्तियार कर लें, उनका साथ हमको मिल जाए तो ये अल्लाह के वली हैं। कह दो इनके साथ उठना बैठना करो, गोया तुम अल्लाह के साथ बैठ रहे हो, वो दौलत तुम्हें नसीब हो जाएगी। फरमाते एक ज़माना सोहबत औलिया बेहतर है साला ताअत बेरया। अल्लाह वालों के साथ एक घड़ी बैठना 100 साला बेरिया इबादत से बेहतर और अफजल है। जी तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, मेरी माएँ अगर हैं सुन रही हैं, मेरी माओ मेरी बहनों, आखिरी पैगाम आपको देकर मैं रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते आपसे गुजारिश है कि उम्मत मुस्लिमा जी जिस पर्दा जिसका शेर था आज तुम्हारे सरों से ये ओढ़नी उतर गई और ये चादर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सर पर डाली थी आज उतरती चली जा रही है। ज़माना हमें देख के हंस रहा है कि हम मुसलमानों की औरतों को सड़कों पे ला दिया है, कि पार्कों में पहुंचा दिया है। अल्लाह के वास्ते तुमसे हाथ जोड़कर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वो चादर जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सरों पर डाली है, आप ये तय कर लें कि हमारे साथ जो हशर हो मैं इस चादर को अपने सर से उतरने। आपको मालूम है ना हातिम ताई की बेटी आ रही थी और सर नंगा था, जंगी मुजरिम बनकर के आ रही थी, गिरफ्तार होकर के आ रही थी। जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ जाती है, बेटी है नंगे सर आ रही है। आपने फरमाया बिलाल ये मेरी चादर लो और उस बेटी के सर पे डालो। बिलाल ने दूसरे सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी चादर मुबारक है और उसका सर गंदा है, मुश्रिका है, काफिरा है, ईमान वाली नहीं है। फरमाया सुनो बेटी बहरहाल बेटी होती है, मेरी बेटी फातिमा हो, मेरी बेटी ज़ैनब हो, मेरी बेटी उम्मे कुलसूम हो, मेरी बेटी रुकैया हो, इस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का सर ना खुलने पाए। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी कायनात में किसी बेटी का सर नंगा न हो। जी चुनांचे बिलाल मजबूर हो जाते हैं, वो चादर डाल दी जाती है, हातिम ताई की बेटी के सर पर हाजिर होती है। हमारे आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी जाओ, तुम्हारा बाप बहुत सखी था, तुम्हारे बाप की सखावत की वजह से तुम्हें जेल से रिहाई, कैद से आज़ादी अता की जाती है। वो बड़े बाप की बेटी ने कहने लगी मरवत नबी लम रिहाई बतनहा व यारान अंधर कमन, मैं तन्हा आजाद होकर चली जाऊं। ये औरतें जो साथ में आई हैं कहेंगी हाकिम ताई की बेटी हमें कैद में छोड़कर खुद आजाद होकर चली गई, इसलिए अगर आजादी मिलनी है तो हमारे साथ इन औरतों को भी मिलनी है। आप मुस्कुरा उठते हैं, फरमाते हैं बेटी जाओ, तुम्हें तुम्हारे
तुम्हारे बाप की सखावत की वजह से और इन औरतों को तुम्हारी बुलंद हिम्मती की वजह से सबको आजादी का परवाना दिया जाता है। चुनांचे जब जाती हैं फातिमा, वो जो बेटी है हातिम दाए की कहने लगी, और तो जी हम लोग जंगी मुजरिम थे, हमें जेल में होना था। कितने शानदार अंदाज में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिहाई दे दी है। अब मेरा जी चाहता है कि मैं आपका दीन कबूल कर लूं, क्या तुम भी तैयार हो? कहने लगे हाँ हाँ हम सब तैयार हैं। सब आती है रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होती है, अर्ज करते अल्लाह रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कलमा पेश फरमा दे जिसको पढ़ाकर आप अपने दिल में दाखिल फरमाते हैं। आपने फरमाया पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरी माओ बेटी बहनों याद रखो हमने उस ब्यौरे के जलसे में सुना था कि ये चादर जो हमें दी गई है मेरे प्यारे आका ने उड़ाई है, लिहाजा हम सब वादा कर लेंगे, लेकिन इस चादर से समझौता नहीं करेंगे। अगर मेरी बात कबूल हो गई मैं समझूंगा कि हमारा यहाँ आना कबूल हो गया और हम कामयाब होकर यहाँ से लौटेंगे। बस आखिर में दुआ है अल्लाह पाक हमारे जनाब कारी हैदर साहब को जज़ाए खैर दे। आपने बड़ी मेहनत फरमाई है, अल्लाह ताला आपके इदारे को तरक्कियात से नवाजे, आपकी जिंदगी में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इन हुफ़ाज़ को कुरान शरीफ पैदा फरमा दे। अल्लाह आप सारे के सारे मुआज़िनीन को दीन दुनिया से बढ़कर हजारों हजार नेमतों से आपको नवाज दे। अल्लाह ताला हमें बार बार ये मौका नसीब फरमाए और ऐसे मजालिस की हाजिरी नसीब फरमाए। बहुत सारे मुकर्रिरीन हमारे दरमियान में भी हैं जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दिन जमी के साथ बैठे और आप सबके मवाइज़ को सुनकर अपने सीने में एक दर्द लेकर के जाएं। होती है रोज रोज कहाँ ऐसी बारिशें, होती है रोज रोज कहाँ ऐसी बारिशें, आओ के सर से पांव तलक भीग जाए। वाक़ु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।